Tjena! Hur är läget? Bra? Jag också bra। बहुत बहुत स्वागत है आपका पार्ट 2 में। और पार्ट 1 में हमने ये बात की कि कैसे जब आप अब्रॉड पढ़ने जाते हो तो शुरुआती दिनों में कैसे सब कुछ एकदम नया, एकदम डिफरेंट लगता है। एक तरह का कल्चरल शॉक अनुभव होता है। तो इसी सिलसिले को हम आज आगे बढ़ाएंगे। और बेसिकली आज की वीडियो का समरी ये है कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो और यहाँ आके देखते हो कि सब कुछ इतना महंगा है, तो मन में ख्याल आता है, अरे यार कहाँ आ गए, टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे। पर हम देसी लोग हैं, हम हर चीज का जुगाड़ निकाल लेते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगता हमें, हर चीज का थोड़ा है हमारे पास। और आज की वीडियो में हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। बाय द वे, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लो, बात मान लो। क्या है कि आपको फिर वो कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में किससे सुनाए जा रहे हैं। और मैं फिर से अगर इसमें भूमिका बांधने लगा फिर से, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप उसको देख लो, ठीक है। तो पहले 1 फिर 2, ओके। चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यू शो वी। तो शुरुआत के दिनों के किस्से तो सुनाए मैंने आपको। फिर उसके बाद कुछ ही दिनों में देसी पंटर लोगों से दोस्ती हो गई। और शुरू शुरू में ही हमारे ग्रुप में खबर फैल गई कि लैपिस में एक फ्री मार्केट है जो कि मंडे को शाम को खुलता है। और लैपिस बेसिकली एक हाउसिंग एरिया है जहाँ पे स्टॉकहोम की मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट अपार्टमेंट्स हैं। और लैपिस की फ्री मार्केट की प्रथा ये थी कि जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए और आप जब मूव आउट करने वाले हो, तो आपके पास जो भी सामान एक्स्ट्रा है वो वहां दान कर दो, ताकि आने वाले स्टूडेंट को सहूलियत हो जाए। तो इन शॉर्ट, लैपिस का फ्री मार्केट इज लाइक नेकी की दीवार, जहां सिर्फ कपड़े ही नहीं, कटलरीज, विंटर शूज, छोटे मोटे फर्नीचर और भी छोटे मोटे आइटम जो कि स्टूडेंट लाइफ में जरूरत के होते हैं, वो वहां मिल जाते हैं। तो हम देसी पंटे लोगों को पता चला, हम पहुंच गए वहां पे मंडे को। और तो शुरू में तो एकदम अच्छे बच्चे की तरह तमीज से सिर्फ जरूरत का सामान ही उठाया, लाइक चाय, वो पानी गर्म करने की केटल, कटलरीज एक्सेट्रा। फिर उसके बाद हमें थोड़ा लालच आ गया। फिर हम हर हफ्ते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ उठा के लेके आ रहे हैं। एक बार मैं गया तो वहां पे दो देसी पंटल दोस्त थे। वो ऑलरेडी उन्होंने सामान भर लिया था और बहुत सारे सामान लेके जा रहे थे। तो मैंने एक से पूछा, ओ हीरो, ये बता, तेरे पास तो ऑलरेडी कुर्सी है, फिर ये क्यों लेके जा रहा है? तो भाई साहब उस पर जवाब देते हैं, "अ, देख भाई, अगर रूम पे मेहमान आया तो हम कहाँ बैठाएंगे, कुर्सी तो चाहिए ना।" आई एम लाइक, अच्छा, काफी मेहमान आ रहे तेरे पास स्वीडन में, हाँ? और उसके साथ एक और बंदा था। तो मैंने उससे बोला, और भाई तू बता, तेरे पास ऑलरेडी मिरर है, तो ये क्यों? तो उस पे वो जवाब देता है, भाई क्यूट लग रहा है। तो मैंने बोला, है क्यूट लग रहा है? तो बोलता है, हाँ ना, देख ना भाई कितना क्यूट है। अभी अच्छा लगेगा, इसी अनाथ की तरह यहाँ पड़ा है? इसको कोई पूछने वाला नहीं। मैंने मैंने कहा, ओ हीरो, ये कैसा रीजन दे रहा है? तो उसके उसके साथ जो पहला वाला पंडा था जिससे मेरी बात हुई, वो बाहर निकल गया डिफेंड करने। वो बोला, देख भाई, अभी हम स्वीडन में हैं। तो मैंने कहा, हाँ तो यहाँ के हिसाब से स्टैंडर्ड मेंटेन करना तो बनता ना। मैंने कहा, सही है बेटा, अभी 15 दिन पहले बोला था खाने को नहीं है, अभी फ्री मार्केट क्या मिल गया, तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना। ये चल रहा है। और ये इसी में रम गए। वही एक बार कुर्सी लेके गए, फिर अगली बार गए तो देखा मस्त अच्छी फोम वाली कुर्सी है, फिर वो लेके जा रहे हैं। अब रूम पे कुर्सी ज्यादा हो गई तो पुरानी कुर्सी वापस रख के आ रहे हैं। ये कर रहे हैं, अप डाउन अप डाउन, और पूरी गृहस्थी बसा रहे हैं। एक ने तो इतना भर लिया उसका रूम, मतलब इतना भर लिया उसका रूम ही लग रहा है फ्री मार्केट। ऊपर से भाई साहब बोल कह रहे हैं, अरे यार ये केटीएस वालों ने रूम छोटा दिया। तो मैंने उसको बोला, भाई हाँ बहुत छोटा दिया है, 5 years का देना था। तो ये चल रहा है यहाँ पे। अभी
देखो ऐसा है, ये संग का रंग लगता है, लाइक संगत का असर होता है। तो मुझे भी आदत लग गई, और मैं भी जा रहा हूँ हर हफ्ते कुछ ना कुछ लेके आ रहा हूँ, मतलब ला ला के भर रहा हूँ। फिर क्या है कि अगर किसी चीज की अति कर दो तो उसका कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ता है। वो हुआ मेरे साथ, बताता हूँ कैसे। अ, लगभग आधा सेमेस्टर आते आते क्या हुआ कि मेरे हाथ पैर में थोड़े रैशेस होने लगे। तो मुझे लगा कि मेरी ड्राई स्किन है, और यहाँ पे कोल्ड वेदर है, लाइक विंडी वेदर है, तो उसकी वजह से हो गया। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और साथ ही साथ ऐसा होने लगा कि मुझे ये रात को नींद मेरी टूट जा रही थी बार बार, और मुझे उसका रीज़न नहीं समझ में आ रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं जब उठा तो देखा चादर पे थोड़ा सा खून लगा हुआ, खून की लकीर लगी। तो मुझे लगा कि यार हाथ पैर में कोई फोड़ा फुंसी होगा, फूट गया होगा, उसमें क्या। तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर अगले दिन देखा तो दूसरी जगह ये खून की लकीर, खून लगा हुआ है। मैंने कहा है। फिर मैं डर गया, मुझे लगा अरे कहीं खून तो लीक नहीं हो रहा बॉडी से। फिर मैंने चादर फटकारा और देखा, ओ भाई, उसमें से एक जंतु निकला। हाँ, बेड बग्स। वो बहुत खतरनाक चीज है। वो आपको दिन में तो दिखेंगे नहीं, और जैसे ही आप लाइट बंद करके सोने जाओ, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आएंगे आपका खून चूसने। ओ, इस दिल दहलाने वाली डिस्कवरी के बाद मैंने तुरंत केयर टेकर को फोन किया। मैंने कहा भाई बचा ले। तो वो बोलता है हम 2 दिन बाद आएंगे दवाई छिड़कने। ओ तेरी तो, वो 2 दिन कैसे बीते मैं ही जानता हूँ। देखो ऐसा है, अगर आपको पता नहीं है कि आपके रूम पे एक पैरेलल दुनिया है पूरी, जो कि आपके खून से चलती है, तो आप तब भी फिर भी सो सकते हो। लेकिन जब पता चल जाए, "उम, उम, उम", मजाल है आपको नींद आ जाए, और बहुत बुरी हालत हो जाती है। मैं जैसे कि मैं सोने गया ऑलमोस्ट, नींद आने वाली है। फिर हाँ हाँ काट लिया। फिर देखा तो वो लाइक पैर का नाखून, एक पैर का नाखून दूसरे पैर से टकरा गया। मैंने कहा हाँ, कुछ नहीं। फिर सोने गए। अब क्या ये क्या है? काट हाँ, देखा तो कुछ छोटा सा कंकड़ था वो। चादर पहने का उठा। हाँ, और बाय चांस अगर नींद का झोंका आ भी जाए तो सपने में दिख रहे बेड बग्स इतने बड़े बड़े। ऐसे सोए सोए, हाँ सो गया। हाँ, हाँ, मम्मी मम्मी मम्मी, काट ले। तो मेरा रूममेट बोला ओ भाई ठीक है ना तू। हाँ 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 हम ठीक, हाँ हम ओके। हाँ, हाँ, हाँ। अरे बहुत बुरा वाला फोबिया हो जाता है वो, सही बता रहा हूँ। हाँ आपकी कसम। अरे भाई साहब, तो फिर वो 2 दिन बाद आए, उन्होंने दवाई वगैरह छिड़की। तो पता चला एक स्टूल में लेके आया था, वो इन्फेस्टेड था, और वही उसका सोर्स था। फिर मैंने कहा लेसन लर्न। क्या? कि सामान तो लाना है, पर देख के लाना। इतनी जल्दी कहाँ सुधरने वाले। हम इतनी जल्दी नहीं सुधरने वाले। तो हम, ये हमारा लेसन लर्न हुआ। तो सामान की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिल गया। अब जो दूसरा सबसे बड़ा सरदर्द था वो लंच बनाने का था। वो सुबह सुबह उठ के वो लंच बना के लेके जाने का बहुत लपड़ था वो। हमें इससे निजात पाना था। और यू नो व्हाट, हमें जल्दी ही इसका भी सॉल्यूशन मिल गया। पूछो कैसे? वो कॉलेज में एक चीज होती है, लंच लेक्चर। ऐसा लेक्चर जिसमें फ्री में लंच भी खाने को मिले। है ना इंटरेस्टिंग? तो बेसिकली होता क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनीज केटीएस में इस तरह के टॉक ऑर्गेनाइज करती हैं, जिसमें वो अपना बखान करती हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये फाड़ काम कर रहे हैं, और अगर आप में है वो बात तो आ जाओ हमारे साथ, आज ही अप्लाई करें हमारी वेबसाइट पे। इस तरह से करके उनका टॉक रहता है, समथिंग लाइक दैट। और साथ सिर्फ कंपनीज ही नहीं, इवन केटीएस में डिफरेंट डिपार्टमेंट भी अलग अलग समय पे इस तरह के टॉक ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें वो बता दें कि हम ये फलाना फलाना रिसर्च कर रहे हैं, अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं, हमारा विजन वहां तक जाने का है, और हमें कुछ मुर्गे चाहिए। जिनको हम थोड़ा सा दाना देके ढेर सारा काम निकलवा लेंगे।
मतलब ये तो ठीक है, ये तो लेक्चर की बात होगी। अभी मुद्दे की बात पे आते हैं, लंच पे। सेटअप ऐसा रहता था कि लेक्चर के बाहर ही, लेक्चर के गेट के बाहर ही आप अपने हिसाब से अपना लंच उठा लो, लाइक वेज या नॉन वेज। और साथ ही साथ अपने पसंद की एक कोल्ड ड्रिंक की कैन सेलेक्ट करने को मिलती थी, और उससे हमारा पेट भर जाता था। पर उनकी कंडीशन ये थी कि खाते खाते उनको 1 घंटा सुनना पड़ता था। पर ठीक है, हम तो लोरी के रूप में ले लेते थे, और सुनते भी कहाँ थे, सारा ध्यान तो हमारा खाने में रहता था। तो शुरुआत के दिनों में हमने तो एकदम अच्छे बच्चे की तरह सिर्फ रेलेवेंट लंच लेक्चर ही अटेंड किए अपनी अपनी फील्ड से। फिर हमें हमें लगा यार ये तो बहुत सही चीज है। फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हम पूरे ग्रुप में फैला देते थे खबर कि फलाने कंपनी या फलाने डिपार्टमेंट का लंच लेक्चर है, उसको उसको रजिस्टर कर लो। हमसे कुछ नहीं छूटा, हमने सारे किए, सब ट्रैक करते थे हम। हमने तो दोपहर ये लंच बनाना ही छोड़ दिया। तो अभी देखो, माँ बाप को उधर लगता है इतना पैसा खर्चा किया है, अपने बेटे को विदेश भेजा पढ़ने के लिए, वो कोई फाड़ रिसर्च कर रहा होगा। उनको क्या पता उनका बेटा कुछ इस तरह से फोन पे बात कर रहा। हाँ भाई, माल किधर मिलेगा माल। तो दूसरा बोले इंतजाम हो गया, ये स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग निमले पे आ जा फटाफट। तो हम चले जाते थे मुंह उठा के। और इस- हम इतने बेशर्म हो गए थे कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं। हाँ, कौन सा लेक्चर है, कौन दे रहा है, क्या है, कुछ नहीं, हम बस घुस जा रहे हैं। हमें बस खाने से मतलब है। तो ऐसे ही एक लंच लेक्चर हमने अटेंड किया, उसका किस्सा मुझे याद आया। वो कुछ इस तरह से घटित हुआ। तो हमें पता चला ये निबले में माल मिल रहा है, वो स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग में। तो हम चले गए, वहाँ पे लाइन लगा, और मैं थोड़ा लेट हो गया, तो मैं थोड़ा लाइन में पीछे था, और मेरे पंडित दोस्त लोग आगे थे। तो मेरा एक पंडित दोस्त था, तो मैंने उससे पूछा, ओ भाई पाटिल, ये देखना यार वेज का क्या सीन है, कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा। मेरे आते थे, वो क्या, वेज जल्दी खत्म हो जाता था, वो नॉन वेज वाले भी खा लेते थे। तो वो बोला भाई मुश्किल है। तो मैंने कहा या तू अपने तेरे आगे जो है ना उसको बोल, वो नॉन वेज वो वेज उठा लेगा, मैं उसके लिए नॉन वेज उठा लूंगा, ठीक है। वो नॉन वेज था, तो वो ऐसा करके हमने सेट करके अंदर जाके अपना कोल्ड ड्रिंक उठाया, अंदर जाके बैठ गए। फिर बाद में पता चला वो लेक्चर स्वीडिश में। मैंने कहा और ऊपर से देखिए सोने पे सुहागा, वो लेक्चर किसी लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनी का। हम यहाँ अधिकतर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कोई रोबोटिक्स, और शायद ही कोई होगा उससे रिलेटेड। फिर क्या, अब वहां जाके हम फंस गए। अब लंच लिया, वो तो जाने तो देंगे नहीं, पूरा 1 घंटा सुनना है। तो फिर क्या, फिर हम अपनी दुनिया में मस्त हो गए। तो सामने लेक्चर चल रहा है, तो कोई अपने सोशल मीडिया फेसबुक पे लगा है, तो कोई अपने लाइक राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप कर रहा है मोबाइल पे। मेरी अपने पंडित दोस्त से कुछ इस तरह से बातचीत हो रही थी। मैंने कहा उसको, ओ भाई फैंटा दे दे यार, फैंटा दे दे, मुझे ये 7 अप मिला, मैं लेट आया यार। तो बोला तुझे मैंने ये वेज दिलाया ना, अभी तू उसमें खुश रह, अभी दे देना यार, बहुत इच्छा है मेरी यार, प्लीज दे देना। अरे देख, मैंने ही फैंटा लिया क्योंकि मुझे पीना पीना था, ठीक है। अब तू शांत रह, अब ज्यादा बकवास ना कर, अबे देना यार, मैं नहीं दे रहा। फिर मैंने कहा क्या करें क्या करें। फिर मेरे को आइडिया सूझा, मैंने कहा ओ भाई मेरा पेन गिर गया, जरा उठाना जरा। तो उठाने गया, तो जैसे ही उठाने गया, मैंने यही मौका है, मैंने उसका कैन पकड़ लिया। इतने में उसने भी हाथ लगा दिया, अब हम दोनों चीना चपटी कर रहे हैं, दे दे वो खींच रहा। ये चल रहा है हमारा, और सामने लेक्चर चल रहा है, हम ये पीछे पकड़ कर रहे हैं। तो अभी उसी, तो उसमें क्या हुआ उस वक्त, वो एक लेक्चर देते वक्त एक साइलेंट मोमेंट है। तो होता क्या है कि कोई जब स्पीकर बात कर रहा होता है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम फैक्ट्स या फिर इस तरह का कुछ थॉट प्रोवोकिंग चीज देता है, तो पूरी ऑडियंस एकदम छन हो जाती है। तो वो माहौल बना कि एकदम पूरा एकदम छन हो गया पूरा हॉल में।
और हम इस बात से बेखबर, हम अपना ये पीछे लगे हुए हैं। और उसी मोमेंट पे क्या है, हम दोनों के किसी एक के मुंह से निकला ओ, ये स्पेशल साउंड वाली, लाइक स्पेशल साउंड इफेक्ट हमारा गया उस हॉल में। वो आवाज गूंज गई ओ। हाँ, अभी क्या है कि यहाँ तो पंखे नहीं है, तो बैकग्राउंड नॉइज तो है नहीं। आप अगर सब शांत है, आप बोलो तो गूंज जाएगी आवाज और फिर हम भाग गए। हमने कहा ये गड़बड़ हो गया हम सेकंड में बदल जाते हैं, सेकंड भी क्या, हम तो पिको सेकंड में बदल गए एकदम सीरियस वो सब पीछे देख रहे हैं, फिर हमने भी पीछे देखा, हमारे पीछे कोई नहीं। हम फिर आगे आगे देख रहे, हम, और हम ऐसे रिएक्ट करे कि हम बहुत सीरियस थे। हमने तो अब पूरा थीसिस ही लिख देंगे उस लेक्चर लेक्चर पे। हम ऐसे देख रहे हैं और पूरा कंफ्यूजन फैला दिया उधर कि, और मतलब इस तरह इशारे भी कर रहे हैं। हाँ? मतलब ऐसा कि देखो कोई तो है ग्रुप में जो बचकाना हरकतें कर रहा है हाउ इरिस्पॉन्सिबल है तो ये मस्ती चल रही। अ, पर ठीक है, ये लंच लगता तो सही था। पर क्या है कि अपना खाना तो खाना अपना खाना होता है, वो मसाले वाला। तो शाम को बनाते थे, पर वो क्या तो भी बनाते थे वो वो प्यूरी डाल डाल के, और वो इंडक्शन पे आटा मार रहे हैं तो कभी वो गीला हो जा रहा है, कभी टाइट हो जा रहा है। मैंने कुछ तो भी बना के खा रहे थे तो स्टार्टिंग में तो हमें पता नहीं चला, वो एक डेढ़ महीने तो हम इतना एक्साइटमेंट में रहता है ना, तो उस समय पता नहीं चला। फिर बाद में घर के खाने की याद आने लगी। अभी घर वालों से तो वीडियो कॉल पे बात हो जाएगी, ये खाना कहाँ से आएगा, तो तरस जाते हैं घर के खाने के लिए। पर क्या है कि एक कहावत है, जो कहीं ना मिले वो ऊपर वाले के दर पे मिलता है। तो हम पहुंच गए ऊपर वाले के दर पे, और हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई फिर क्या था, ओ गणेश मंदिर में सांबर रसम, और ये गुरुद्वारे में कीर्तन और लंगर, तो कभी ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल मंदिर में पूड़ी सब्जी बहुत भक्ति की हमने 2 साल इतनी भक्ति की, पूरा कोटा पूरा हो गया। और सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स सब जा रहे हैं। एक से मैंने पूछा, ओ भाई ये बता, तू तो उस दिन बड़ा ज्ञान दे रहा था, एथिस्ट एथिस्ट है हैं? यहाँ क्या कर रहा है तो भाई साहब बोल रहे हैं, मेरा संडे को ऑफ रहता है मतलब खाने के लिए कुछ भी संडे को ऑफ रहता है और वहाँ के मैनेजमेंट को ही पता रहता है कि, और एज लॉन्ग एज आप वहाँ की मान मर्यादा को भंग नहीं कर रहा हूँ, वो भी कुछ नहीं कहते हैं। उनको ही पता है ये स्टूडेंट हैं, ये भूखे नंगे बेचारे, जाने दो तो ये ये कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर हमारे शेड्यूल बन गया था एकदम बढ़िया वाला। इट्स लाइक मंडे को शाम को फ्री मार्केट, और वीकडेज में वो लंच लेक्चर, फ्राइडे को सांबर रसम वो गणेश टेम्पल में, एक संडे को गुरुद्वारा रोटी खाने, एक संडे को ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल मंदिर वो पूड़ी सब्जी हमने पूरा शेड्यूल फिक्स कर लिया था, और लाइफ एकदम सेट हो गई थी हमारी। ये शेड्यूल वगैरह तो ठीक था। फिर एक एक सेमेस्टर आता है तो मैं इससे उब गया था मैंने कहा ये बहुत मीडियोकर हो गया, आप कुछ बड़ा करेंगे। हाँ, यूपी का खून है, ऐसे कैसे तो मैंने पता किया, तो पता चला स्वीडिश में एक टर्म होता है बॉट क्वाइंकस, वो आपके स्क्रीन पे, इसकी लिटरल मीनिंग हुई टू गिव अवे। तो जब मैंने ये टर्म पता किया, तो उसकी उसमें गूगल पे सर्च किया तो ये वेबसाइट निकल के आई, तो उसको देखा, मैंने कहा ये तो मजा ही आ जाएगा। पर फिर भी मुझे डाउट था, मैंने कहा ये कहीं स्कैम तो नहीं। तो मैंने कहा शुरुआत छोटी चीज से करते हैं। तो मेरे पास उस समय सैमसंग का मोबाइल था, पर उसका कवर नहीं था, उसका कवर खराब हो गया, तो वो ढूंढने लगा मैं। तो वही 7-8 दिन में उसमें कवर दिख गया, तो मैंने वहाँ पे ओनर को बोला कि मुझे चाहिए, तो डील पक्की हुई, मैं लेने चला गया, और वो नया एकदम कवर। मैंने कहा ये सही चीज हाथ लगी है यार, ये तो है। फिर उन दिनों मेरे पीठ में दर्द होता था, तो मुझे लगा कि केटीएस वाले ने बहुत सॉफ्ट गद्दा दिया, ये हमारे लिए नहीं है सॉफ्ट गद्दा।
हम तो फिर वह आने का कुछ स्टर्डी गद्दा देखूंगा मैं। तो देखने लगा उसमें कुछ स्टर्डी गद्दा। तो 8-10 दिन में वो भी दिख गया मुझे। तो मैंने ओनर से बात की। तो बोला हाँ आ जाओ लेने सैटरडे को शाम को। मैंने कहा सैटरडे को शाम को मत रखो, संडे को दोपहर का कर दो। उसको संडे सुबह जाना था पर वो मेरी रिक्वेस्ट मान लिया तो वो रुक गया। संडे को दोपहर को फिर मैं लेने चला गया। गया उसके पास। तो सबसे पहले तो मैंने देखा भाई बेड बग्स नहीं होने चाहिए। एक झेल लिया, आप दोबारा नहीं झेलना। तो देखा वो गधा बहुत मतलब अच्छी कंडीशन में था और कोई बेड बग नहीं, ऑल क्लियर। मैंने कहा सही है। और वो बढ़िया स्प्रिंग मैट्रेस है। तो मैं फिर वो लेके मैंने कहा ठीक है मैं लेके जाता हूँ, फिर लेके चलने लगा। अब देखो स्प्रिंग मैट्रेस फोल्ड तो होगा नहीं। तो अभी और वो 3x6 का, तो कैसे पकड़ना उसको, फिर उसमें कुछ हैंडल तो होता नहीं, तो मैंने ऐसे पकड़ा। अब ऐसे करके ऐसे भी नहीं चल सकते, नहीं तो फुटपाथ पे और लोग नहीं चल पाएंगे। तो फिर मैं ऐसे करके ऐसे चलने लगा। तो अभी वो 12-13 किलो का गद्दा वो जमीन पे घिसटा रहा। तो फिर मैंने कहा यार ये तो हो नहीं रहा है। फिर मैंने उसको कंधे पर रख लिया और वो डबल होने लगा। मैंने कहा अरे यार ये ऐसे नहीं हुआ है। फिर मैंने उसको सर पे उठा लिया। मैंने कहा शर्म क्या। सर पे उठा लिया। और अब देखिए यहाँ पे लोग होते हैं लंबे लंबे, तो मेरी हाइट प्लस गद्दे की हाइट दोनों मिला के इनके सीधे यहाँ आ रही है गर्दन पे। अब मुझे लग रहा है आज कहीं 2-4 लोग शहीद ना हो जाए। तो उस समय में 2-3 वर्ड ही आते थे स्वीडिश के। तो मैंने कहा इम्प्रोवाइज। तो मैं ऐसे जाते जा रहा हूँ और बोलता जा रहा हूँ हे 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 हे। और लोग फिर बच बच के निकल रहे हैं ऐसे करके, देख रहे हैं कहाँ से आए ये लोग। अब मैं अपनी धुन में, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने कहा, मस्त गद्दा मिला लेके चलते हैं। और कॉन्फिडेंस देखिए इतना, उसको मेट्रो में घुसा दिया। हाँ मेट्रो में। अब देखो ऐसा है, मैं बनारस का, तो हमारे यहाँ बनारस में स्कूटर पे पूरा ब्रह्मांड शिफ्ट हो जाता है। तो मैंने कहा ये मेट्रो में गद्दा नहीं जाएगा, सब जाएगा। उसमें घुसा दिया उसको। तो लेकिन मेरी इंटेंशन सही थी। आप देखो मैं संडे का दोपहर का टाइम इसलिए चूज किया क्योंकि भीड़ कम रहती है, खाली रहता है ऑलमोस्ट, तो बहुत सही इंटेंशन थी। तो वही पंच करके गए वहाँ पे, स्टेशन पे खड़े हुए, ट्रेन आई, चढ़ गए। और फिर उसमें कुछ ट्रेन में कुछ अनाउंसमेंट होना शुरू हो गया स्वीडिश में। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने वो ज्यादा तब तक मुझे पता चल गया था ज्यादातर क्या अनाउंस करते हैं, अभी सिग्नल नहीं है आएगा, वो सब थोड़ी देर बाद चलेंगे। मैंने इग्नोर मारा। फिर मैं अपना वो अपना चालू हो गया, मोबाइल निकाल के फेसबुक देखने लगा, मार्केट में क्या चल रहा है वो देख रहा हूँ। तो थोड़ी देर हो गई ये सब कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा अभी गाना सुन लेते हैं। तो मैं जीन्स पहना था, तो मैं फोनचा निकालने लगा। अभी फोनचा बोले तो ये ईयरफोन। तो अभी जीन्स पहना तो आगे की जेब तो टाइट रहती है, तो मैंने ऐसे हाथ डाला तो मेरी आंख थोड़ी ऊपर हो गई है ऐसे। फिर मैंने देखा है सब मुझे घूर रहे हैं। मैंने कहा फोनचा क्या तेल लेने। मैंने कहा ऐसे क्यों घूर रहे हैं। फिर मैंने अपने नीचे देखा, मैंने कहा जिप तो नहीं खुली है, नहीं जिप तो नहीं खुली है, तो ऐसे क्यों घूर रहे हैं। अमीन वाली स्वीडिश में अनाउंसमेंट हो रहा है और सामने से देखा मैंने 2 गार्ड चला रहे, धम धम धम। मैंने कहा है, और मुझे एकदम पसीना छूट गया, ये क्या हो रहा है ये। तो एक लेडी मेरे सामने बैठी थी, वो समझ गई। तो वो बोली ड्राइवर इज आस्किंग यू टू गेट डाउन, अनटिल अनलेस यू गेट डाउन दिस ट्रेन विल नॉट रन। मैंने कहा है, और वो गार्ड चले आ रहे हैं। फिर मेरे एकदम रिफ्लेक्सेस काम किए। मैंने कहा इससे पहले कि वो गार्ड मेरी कोमल त्वचा को हाथ लगाए मैं निकल जाता हूँ। एकदम से निकल गया ट्रेन से, जस्ट इन टाइम। तो गार्ड सामने और मैं इधर। मैंने कहा इजी इजी इजी, मैं नहीं जा रहा। मैं कहा जा रहा, मैं तो बस यहाँ फील लेने आया था, मिल गई फील, आप जाओ कोई दिक्कत नहीं। ऐसे। तो, तो ड्राइवर ने देखा ये मामला सलट गया। तो उसने अनाउंस किया डोराना स्टैंक्स, डोर क्लोज, और ट्रेन चल दी। एंड आई एम लाइक हेडो। मैंने कहा बच गए यार, बच गए बच गए। फिर लगा अबे अब इसका क्या करना है गद्दे का। अरे यार इसको यहाँ फेंक भी नहीं सकते, तो फाइन लग जाएगा। और इसको घर भी नहीं ले आ सकता मैं, ये 10-12 किलोमीटर मर जाऊंगा मैं, दम तोड़ दूंगा। क्या करना है। इसको तो भी वापस भी नहीं करते, ओनर भी चला गया। अरे
एक टैक्सी में भी नहीं जाएगा। इसके लिए मिनी ट्रक करना पड़ेगा। अरे यार उतने में तो नया गद्दा आ जाएगा। अबे यार ये तोता पाल लिया, ये गले का फंदा बन गया अभी तो। क्या करना है इसका? और मेरा दिमाग खराब हो गया, क्या करना है इसका। और फिर मैंने सोचा ऐसा है, बाहर निकल के, मेट्रो से बाहर निकल के इसको कहीं खोपचे में किनारे टिका देंगे। प्लान बना लिया। फिर वही वापस एस्केलेटर से ऊपर, फिर वही कार्यक्रम, सर उठा के है। और मैं अब खोपचा ढूंढ रहा हूँ। इतने में देखा एक बंदा अपने कुत्ते की पॉटी उठा रहा है। हाँ, कुत्ते की पॉटी। अभी देखो, अगर आप यूरोप नहीं आए हो तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका पेट डॉग है, उसने पॉटी की, तो लोग अपने हाथ से उसको उठाते हैं। ऑफ कोर्स बेयर हैंड से नहीं, वो प्लास्टिक लगा के उसको उठा के फिर उसको ऐसे बांध के फिर डस्टबिन में डालते हैं। तो वो ये कार्यक्रम कर रहा था। फिर मैंने जब ये देखा, मेरा जमीर जाग गया। मैंने कहा नहीं यार, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, सफाई भी कोई चीज होती है। फिर मैंने कहा अभी करना क्या है गद्दे का। हैं? अरे यार, तो फिर मैंने कहा, फिर वो मोबाइल में ऐप में देखा भाई, सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं रिसाइकलिंग स्टेशन आसपास, उसको देखता हूँ। तो मुझे दिखा, और जितनी मेरी कुवत थी, जितना मेरी ताकत थी, मैं लेके गया वो रिसाइकिल स्टेशन पे। और वहां पे कुछ कुर्सियां पड़ी थी, मैंने कहा यहीं टिका देते हैं, तो छुटकारा मिलेगा। टिकाया। फिर बोला, मैंने उस गद्दे को बोला, हे गद्दे, हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक था, कहा तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा बोल के चलाया। और अब मेरा पीठ का दर्द और बढ़ गया। और मैंने सोचा था पीठ का दर्द कम होगा, अब बढ़ गया। और फिर मैं जब आ रहा था मेट्रो से घर वापस, मैंने कहा इतने महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए, अभी तक मैंने मेट्रो का नियम कानून नहीं पढ़े। ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई। तो फिर मैंने जैसे ही घर पहुंचा, मैंने कहा खाना वाना बाद में बनेगा, पहले नियम कानून पढ़ते हैं। तो वही वेबसाइट खोली, राइट क्लिक, ट्रांसलेट इंग्लिश। फिर वो पूरे पूरे नियम पढ़े, लाइक कि कब हम ट्रेन में साइकिल ले जा सकते हैं, कल को मैं बुढ़ा हुआ तो क्या नियम लगेगा, कल को प्रेग्नेंट हूँ तो क्या लगेगा, कल को फिर से अगला जन्म लेके बच्चा बन के आया तो कौन कौन से नियम लगेंगे, सब पढ़ डाला मैंने A to Z। और आप भी यूज करते हो तो आप भी पढ़ लेना। फिर ये तो हुआ, फिर जाके मैं सो गया। फिर अगले दिन एकदम मैं गिल्ट में चला गया, एकदम इंट्रोस्पेक्शन। इट्स लाइक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया मेरे को। मैंने कहा क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये सब करने आया यहाँ पे? नहीं यार, तो गड़बड़ है, पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। और पढ़ाई भी क्या कर रहे हैं। उसके किस्से तो आपको सुनाए नहीं मैंने। क्या कर रहा था एकदम, ओ माय गॉड। अभी मुझे स्टीव जॉब की वो स्पीच याद आती है, तो जिसमें उसने बोला था कि यू कैन कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स, वो स्टैनफोर्ड वाली स्पीच। तो आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ सब क्या हो रहा था मेरे साथ, तो आज मुझे समझ में आता है वो एक्चुअली कंटेंट बन रहा था यूट्यूब वीडियो का। हाँ, मेरी वॉट लग रही थी ताकि आप मजे ले सकूं। चलो इसी बात से सब्सक्राइब कर दो। हाँ, शर्मा नहीं, कर दो कर दो। चलो ठीक है, अभी तो आज का हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, उसमें भी बहुत मजा आएगा। चलो देन, तब तक के लिए बाय, चाओ चाओ, म्याओ म्याओ।